बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के तारीख़ी ड्रामा द्रिलस अर्तुगरल में अर्तुगरल गाज़ी के अलावा जो सबसे मकबूल और अहम किरदार है वह शेख इब्नुल अरबी का है। शेख इब्नुल अरबी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। आप 12वीं सदी के अजीम फ़लसफ़ी, मुफ़क्कर और दानिशवर हैं। आप तकरीबन 500 किताबों के मुसन्नफ़ हैं और इनमें सबसे मशहूर किताब अल-फ़तूहात अल-मक्किया है, जिसके 1560 अबवाब और 4000 सफ़हात हैं। इब्नुल अरबी को सूफिया ने शेखुल अकबर का लक़ब दे रखा है, जो आज तक किसी और को नहीं मिल सका। शेख इब्नुल अरबी की असल तारीख़। इब्नुल अरबी को हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रूहानी बेटा कहने की तारीख़ी वजह और शेख इब्नुल अरबी की हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकातों के बारे में तफसीली मालूमात से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप तमाम हक़ाइक़ अच्छे तरीके से समझ सकें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि आपके वालिद गिरामी शेख अली अलैहिर्रहमा के पास कोई औलाद ना थी। आपने अपनी परेशानी एक मजज़ूब के सामने रखी तो मजज़ूब ने कहा कि आप हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास चले जाएं, वहीं से आपको आपके दिल की मुराद मिल सकती है। आप हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास गए और दुआ की दरख्वास्त की तो हुज़ूर गौसे आज़म ने फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से तुम्हें ये दूंगा। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शेख अली अलैहिर्रहमा को फरमाया कि अपनी पुश्त मेरी पुश्त से रगड़ो। जब इब्नुल अरबी के वालिद गिरामी ने अपनी पुश्त आपकी पुश्त से रगड़ी तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने औलाद उनकी पुश्त में मुंतकिल कर दी और फरमाया कि इसका नाम मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी रखना और ये अपने ज़माने का कुतुब होगा। इसी वजह से तारीख़ी तौर पर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारीख़ी बेटा कहा जाता है। चुनांचे हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निगाह फैज़ से आप उंदलस के मरसिया शहर में 1165 में पैदा हुए। आपके वालिद अरबीउन नस्ल थे और कहा जाता है कि आप हातम ताई की औलाद में से हैं। उंदलस के सूबा अशबेला के हाकम के यहाँ आपके वालिद साहब का असर व रसूख था और आपका भी दरबार में अक्सर आना जाना लगा रहता था। जब तालीम व तरबियत पाने के बाद जवानी को पहुँचे तो आपके साथ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मजलिस लगी थी, शराब का दौर चल रहा था। शेख इब्नुल अरबी भी जाम हाथ में लेकर पीना चाह रहे थे कि अचानक एक आवाज़ उनको सुनाई देती है, ए मोहम्मद, क्या तुमको इसलिए पैदा किया गया था? तुम्हारा काम शराब पीना और इस तरह की मजलिसों में बैठना नहीं है। यहाँ से इब्नुल अरबी की कैफियत बदल जाती है। वो जाम हाथ से फेंक देते हैं और उस मजलिस से बाहर निकल जाते हैं और गोशा नशीनी अख्तियार कर लेते हैं और रूहानी मरातब और मंजिलें तय करते हैं और फ़िक़्ह और दीगर उलूम में उनको कमाल हासिल हो जाता है। शेख इब्नुल अरबी ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार सफ़र किए। आप उंदलस से मराकश का सफ़र करते हैं और वहाँ एक खानका तामीर करते हैं और जल्द ही उनके अकीदतमंदों का एक बड़ा हल्का बन जाता है। फिर वापस उंदलस लौटते हैं और चंद सालों बाद मक्का मुकरमा पहुँचते हैं। यहाँ 2 साला क़याम के दौरान आप मशहूर ज़माना किताब अल-फ़तूहात अल-मक्किया लिखते हैं। इब्नुल अरबी वहाँ से बगदाद, अराक और यरूशलेम का भी सफ़र करते हैं और हर जगह इनके अकीदतमंदों की सफ़ें बनती जाती हैं। आपकी दमिश्क में सलाहुद्दीन अयूबी के बेटे अल-मलक अल-ज़हर से भी मुलाकातें होती हैं और अमीर हल्ब अब्दुल अज़ीज़ भी आपकी बेपनाह कदर करते हैं। एक दफ़ा कुछ लोगों ने आप पर मुर्तद होने का इल्ज़ाम लगा दिया और कत्ल करने की कोशिश भी की, लेकिन मिस्र के अयूबी हाकम मलक अल-आदल ने उनकी सरकोबी करके इब्नुल अरबी को बचा लिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शेख इब्नुल अरबी के मुताबिक आप हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से अपनी ज़िंदगी में 3 दफ़ा मिले। पहला वाक़या तब पेश आया जब आप नौजवान थे और शेख उरयाबी की खिदमत में थे। इब्नुल अरबी के मुताबिक वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से सेवाइल में कस्सुल खानिया में मिले और उन्होंने इब्नुल अरबी से कहा कि अपनी शेख की फर्मा बरदारी करो। मैं जल्दी से शेख उरयाबी की तरफ मुड़ा और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, शेख ने कहा, ए मोहम्मद, क्या इसका मतलब है कि शेख की फर्मा बरदारी के लिए अब हर दफ़ा हज़रत ख़िज़र से दरख्वास्त करनी पड़ेगी? मेरे पूछने पर कि क्या वो शख्स हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे तो शेख उरयाबी ने हाँ में जवाब दिया।
इब्नुल अरबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दूसरी दफ़ा तब मिले जब वो त्यूनस से वापस आ रहे थे। एक रात जब वो कश्ती में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने एक शख्स को पानी पर अपनी तरफ आते हुए देखा। जब वो इब्नुल अरबी के पास आए तो पानी पर खड़े रहे और उनको दिखाया कि उनके जूते खुश्क हैं। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे एक मखसूस अंदाज में बात की। तीसरी दफ़ा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इब्नुल अरबी से उंदलस में मिले। इब्नुल अरबी का एक शक्की साथी था जो उन पर शक करता था, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस शक्की साथी को सबूत फराहम करने के लिए एक मोजज़ा किया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1211 में शेख इब्नुल अरबी एशियाए कूचक की जानब जाते हैं और कोनिया पहुँचते हैं, जो उस वक्त सल्जोक सल्तनत की राजधानी थी और एक अजीम शहर था। इसी दौर में इब्नुल अरबी अर्तुगरुल गाज़ी के साथ मुलाकातें करते हैं और उन्हें रूहानी फैज़ अता करने के साथ साथ रूहानी मददगार भी साबित होते हैं। यहाँ पर सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन कैक्युबाद आपका मरीद था और आपका वालहाना इस्तकबाल किया। सुल्तान ने आपके लिए एक बेहतरीन मकान तामीर करवाया जो बाद में आपने एक भिखारी को दे दिया। आपने यहाँ तसव्वुफ़ की ऐसी बुनियाद रखी जो आपके शागिर्द और सौतेले बेटे सदरुद्दीन कौनवी की सूरत में इनकलाब में तब्दील हो गई। सदरुद्दीन कौनवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी के करीबी दोस्तों में से थे। सदरुद्दीन कौनवी ने इब्नुल अरबी की किताब फुसूहुल हकम पर शरह लिखी जो आज तक हरफ आखर समझी जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आखिर उम्र में शेख इब्नुल अरबी दमिश्क आ गए और 1240 में आपकी वफ़ात भी यहीं हुई। आपका मकबरा भी दमिश्क में वाक़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to like, share and subscribe.